अब टीसीएस का भी जो ले ऑफ का न्यूज़ है उसको लेके हर जगह में आप जैसे ही इंटरनेट खोलेंगे, एक्स, ट्विटर, जहाँ पे भी, फेसबुक, आप लिंक्डइन चले जाइए, लिंक्डइन प्रोफेशनल ऐप फॉर ऑल प्रोफेशनल वर्कर्स, तो वहाँ पर भी भर भर के टीसीएस के खिलाफ ले ऑफ्स का न्यूज़ अभी फैल गया है। तो अभी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉयज़ ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है, और गवर्नमेंट का भी शायद ये बात पहुंच गया है कि ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर विकसित भारत आप बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि विकसित भारत हो रहा है, अच्छा खासा हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो जॉब कट क्यों हो रहा है? विकसित भारत का क्या यही है कि जॉब कट करो? हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं भाई और भी जॉब इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो जॉब इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी अभी नहीं है, तो अगर पब्लिक करेगा क्या? अगर इफ़ यू कट 12,000 एम्प्लॉय का अगर आप जॉब निकाल देते हो, तो इसका मतलब है 12,000 फैमिली उसका जॉब गया। 12,000 फैमिली का अगर आप सोचते कि उसका दिन गुजारा कैसे होगा, इसको सोचना चाहिए। और आपको एक बात बता दूँ, आपको अगर याद है कि चंद्रशेखरन जो कि पिछले वाले सीईओ थे फ्रॉम टीसीएस, उन्होंने बोला था कि 25% ओनली मैन फोर्स वर्क ऑफिस आएगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेगा। अभी देखिए, अभी 100% वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया ये लोग, टीसीएस वाले। उसके ऊपर तो नो हाइक, यहाँ पे हाइक भी कोई कुछ नहीं दे रहा है। ऊपर से आपका प्रमोशन भी बंद हो गया है, ठीक है ना। और ऊपर से न्यू फ्रेश हायरिंग वो भी बंद हो चुका है, ठीक है ना, कोई हायरिंग नहीं हो रहा है। और ऊपर से अभी जो लेटेस्ट बात आया है कि ले ऑफ 12,000 पीपल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि विकसित भारत, हम लोग बहुत आगे जॉब इंक्रीज़ कर रहे हैं, जॉब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया आगे कहाँ बढ़ रहा है? इंडिया जॉब कट हो रहा है। और अगर सोचो टीसीएस जैसे नंबर 1 कंपनी अगर ये जॉब कट करने लगा, तो उसके बाद क्या? विप्रो आएगा, उसके बाद इन्फोसिस आएगा, उसके बाद एक्सेंचर आएगा, उसके बाद सब कुछ डेलॉयट, जितना भी कंपनी है, सीटीएस, कोग्निजेंट, सब कुछ आ जाएगा, आईबीएम। तो ये एक्चुअली ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। और आप देखिए रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू टीसीएस का जो कम हुआ था, उसका पीछे रीज़न नहीं है। इफ़ यू डोंट ट्रीट योर एम्प्लॉय वेल, ओके, वो भी आपको ट्रीट अच्छी तरह से नहीं करेगा। अगर मार्केट में आप देखो टीसीएस का कितना भी नेगेटिव न्यूज़ फैल गया है, सब लोग टीसीएस को छी कर रहे हैं, सब लोग टीसीएस को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय लोग अगर आप ट्रीट नहीं करोगे, तो गॉड से आपको भी ट्रीट नहीं करेगा गॉड। इसलिए आपका देखिए टीसीएस का क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बुरा चला गया, और टीसीएस आगे इसका ग्रोथ भी यहाँ पे फ्रीज हो गया। तो एम्प्लॉय लोगों को अगर प्रमोशन नहीं देते हो, एम्प्लॉय लोगों को अगर आप ठीक से ट्रीट नहीं करते हो, तो लिया क्या? मतलब लिए वाई यू हैव रिक्रूटेड दिस एम्प्लॉयज़। आपने अगर अपस्किलिंग की बात कर रहे हो, तो अपस्किलिंग करो। और कुछ ना कुछ पीपल एक्चुअली बेंच में रहता ही है। कोई अगर नया प्रोजेक्ट आता है, राइट, कोई मास प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे मान लीजिए 5,000 एक रिक्रूट रिसोर्स चाहिए, तो वो फ्री पूल में लिया जाता है, बेंच से लिया जाता है। तो ऐसे भी बेंच में कुछ लोग तो रहना चाहिए, जहाँ पे अगर कोई फ्रेश डील आए तो आप उस रिसोर्स को यूज़ करो। ये ख़राब बात नहीं है, ये पहले से भी था। बट टीसीएस ने अचानक से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, इतना एग्रेसिव हो गया, ये किसी को पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि मिस्टर रतन टाटा जो कि लीजेंड था, रतन टाटा का डेथ होने के बाद इस सारे के जो बुलशिट अभी डिसीजन हो रहा है, वो सब कुछ नया सीईओ जो कृति वसन के इसमें हो रहा है। तो कृति वसन का जो लीडरशिप स्टाइल है, वो काफ़ी हद तक सही नहीं है कृति वसन का। और कृति वसन को सब ने मिल के ये बहुत उसको बोलना चाहिए कि भाई दिस इज़ इम्पैक्टिंग आवर सोसाइटी, दिस इज़ इम्पैक्टिंग आवर पुअर पीपल, दिस इज़ इम्पैक्टिंग इनोसेंट एम्प्लॉयज़। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ले ऑफ जॉब्स, ओके। तो आप सैलरी हाइक मत दीजिए, सैलरी इंक्रीमेंट मत दीजिए, प्रमोशन मत दीजिए, बट यू कैन नॉट स्नैच जॉब्स फ्रॉम पीपल, ओके।
एंड आप देखोगे कि टीसीएस का ना इतना बड़ा एक कंपनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट है, फिर भी इन लोग रोते रहते हैं कि हम लोग को रेवेन्यू नहीं हुआ। भाई आप देखो टीसीएस के एम्प्लॉय लोग को सबसे कम सैलरी मिलता है टीसीएस में, और टीसीएस का पैसा भी रेवेन्यू जब होता है तो वो लोग तो शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, बट एम्प्लॉय लोगों को कभी ज़्यादा हाइक नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो एक साथ सब मिलके अगर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आईटी फोरम भी बन गया है, यहाँ पे जाके आप लोग लिखिए, प्रोटेस्ट कीजिए, और हर ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे मोदी पीएमओ जितना भी निर्मला सीतारमन, जयशंकर, सबको टैग कीजिए। ठीक है, आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी कुमार, उसको भी टैग कीजिए। सबको टैग करके आपको प्रोटेस्ट करना है, और ये बिल्कुल ट्रेंडिंग बिल्कुल आप अगर आप होने देंगे तो सबको लाइफ में सबका जॉब में लेकिन खतरा रहेगा। तो ये आपको खुद करना है कि क्या, अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आपके भाई के साथ होगा, आपके दोस्त के साथ होगा, आपका फैमिली के साथ होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक हाई टाइम है इंडिया में जॉब कार्ड, क्योंकि इन लोगों को ना अभी कोई ज़्यादा यूनियन नहीं है, राइट, कोई स्ट्रॉन्ग यूनियन नहीं है, कोई जैसे लेबर सेक्टर में होता है बहुत तगड़ा यूनियन, बट यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है। इसका लेबर यूनियन नहीं होने से वजह से ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस का जो भी मर्जी ये लोग करते हैं। ये तो चलो न्यूज़ में आ गया, एक्चुअली टीसीएस और विप्रो जो है कंपनी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सब लोग ना बीच बीच में से कंपनी को निकल मतलब पब्लिक को निकलते रहते हैं, उनको न्यूज़ में ही नहीं आता है। ये बात न्यूज़ में आ गया क्योंकि ये 12,000 नंबर था, तभी जाके न्यूज़ में आया, नहीं तो ये बीच बीच में ना ये 100, 200, 300 पीपल को निकलते रहते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग यूनियन इन आईटी। तो ये आप लोगों को खुद देखना है, आज से ही चालू करो, अभी से चालू करो, टैग करो, और बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, फेस बनो अपना, और इसको रोकने की कोशिश करो दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।